बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने दूध लिया है। ये दूध तकरीबन मेरे पास 2.5 किलो दूध है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्रेड के पीस ले लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 ब्रेड के पीस लिए। उसको बीच से मैंने कट कर लिया है, जैसे कि शाही टुकड़े काटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने चीनी ले ली है। ये मग लिया है मैंने, इसका हिसाब रखा है। इसके तकरीबन मैं 3 ये जो है मग जो है ये मैं चीनी के डालूंगी। उसके बाद ये मैंने क्रीम ले ली है। किसी भी पर्पज़ की आप क्रीम ले सकते हैं। ये मैंने 2 पैकेट क्रीम के लिए हैं। पाव वाले जो पैकेट होते हैं, समझे ये आधा किलो के करीब मेरे पास क्रीम है। उसके बाद ये इलायची के कुछ दाने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने फूड कलर ले लिया है, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, दूध को हमने चढ़ा दिया है अपने ना चूल्हे के ऊपर। जैसे इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा तो उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे दूध को उबाला आ गया। अब हम इसके अंदर चीनी अपनी क्रीम ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमने निकाल के रखी हुई है, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर जब ये क्रीम मिक्स हो जाएगी हमारी, तो हम इसके अंदर देखिए, जब आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा दूध ऐसा लगेगा आपको जैसे थोड़ा सा है ना दूध फट गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दूध आपको क्रीम डिज़ोल्व होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। और चीनी मैंने आपको बताया था, ये मैं इसके अंदर 1 कप, ये 2 कप और ये 2.5 कप। तकरीबन मेरे 2.5 कप चीनी है, क्योंकि मेरा जो मग है वो बड़ा है, ठीक है ना। इसमें मैंने 2.5 कप चीनी डाली है और दूध भी मेरा तकरीबन 2.5 किलो है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जैसे ये चीनी डिज़ोल्व होगी, थोड़ा सा दूध हमारा और पकना शुरू होगा। मैंने इसकी मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, तो ये येलो हो जाएगा बिल्कुल। सिर्फ इसको कलर देने के लिए हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इलायची के दाने डाल दिए और अब हम इसको दरमियानी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इसके अंदर एक गाढ़ापन आ जाए। और फिर ये अच्छा लगेगा आपको उसके अंदर, जब आप इसके अंदर अपने पीसेस जो है वो शाही टुकड़े डालेंगे ना, तो आपको ये गाढ़ापन बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा टेस्ट इसका अच्छा सा आएगा। अब ये हमारा जब दूध हमारा थोड़ा ये पक रहा है, हम इसको इस जगह पे छोड़ के अब हम अपने ना जो पीस है ब्रेड के, उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने शाही टुकड़े फ्राई करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। जब तक मेरा दूध उबल रहा था मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि कैसे फ्राई किए जाते हैं। जी, ये ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। उसके अंदर हमें इस तरीके से ये पीस डाल देंगे। जैसे ही इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैंने इसे फ्राई किए हुए थे अपने, तो वो उसमें थोड़ा सा अपना जो बुरादा सा होता है, जैसे ब्रेड की जो निकलती है उसके पीसेस, वो थोड़े से आ गए हैं। जैसे इसको गोल्डन कलर आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर आ गया गोल्डन। इसको थोड़ी हल्की आंच पे फ्लेम पे कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे सारे शाही टुकड़े फ्राई हो गए हैं, ठीक है। अब हम दूध पका देंगे। ये देखिए, ये हमारा दूध पक रहा है। ये देखिए, ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से चाहे सेटिंग कर लें, जैसे चाहे आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से किया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। ख्याल से डालिएगा, दूध बहुत गर्म होता है। ये
इतना दूध डालिएगा कि इसके अंदर ये भीग जाए, क्योंकि डबल रोटी जो होती है वो दूध को जस्ट भी करती है, इसलिए दूध इतना डालिएगा कि ये नरम हो जाए। फिर इसको स्पून की मदद से अंदर की तरफ कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से करके अब इसके ऊपर आप करें गार्निश, जैसे चाहे किसी भी चीज़ के साथ। मैं इसको बादाम के साथ कर रही हूँ। पिस्ते भी डाले जा सकते हैं, पिस्ते मेरे पास इस टाइम अवेल नहीं थे, इसलिए मैंने इसके अंदर पिस्ते नहीं डाले। ठीक है, ये था इसका फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।